नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशिकांत और आज आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लाभ, हानि और घाटा प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इसके पहले हमने अनुपात और समानुपात पढ़ा दिया था। उससे भी पहले हमने प्रतिशतता पढ़ा दिया था। उसके सबसे पहले बीजगणित और उससे भी पहले हमने द्विघात समीकरण क्लास तंत्र का पढ़ाया हुआ था। एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है वैसे, और इसमें सीएचएसएल में थोड़ा बहुत पूछा जाता है, पूछा इसमें भी जाता है, लेकिन बीज गणित में हमने करा दिया है। ठीक है ना। तो अब वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो डाउट आपको ना समझ आ रहा हो वो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। चलिए अब पढ़ते हैं। अब ये क्या है, लाभ, हानि और बट्टा प्रतिशत। बट्टा थोड़ा सा अजीब नाम लगेगा, इसलिए इसको हम डिस्काउंट करके भी समझ सकते हैं। क्या, डिस्काउंट करके भी समझ सकते हैं। अब जैसे कि ये हमारा क्या है, मार्कर है, 50 रुपये का मिला। कितने का मिला? 50 रुपये का मिला। हमने 50 रुपये इस पे क्या किया, इस कॉस्ट पर हमने खरीदा, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, यानी क्या हो जाएगा, सीपी। इसी सीपी को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्रय मूल्य। वैसे इंग्लिश ज्यादा आसान है, लेकिन आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं इस चैप्टर को। क्रय मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य, अर्थात इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस। हमने 50 रुपये में खरीदा, और जैसे कि हमने 60 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। बेच दिया यानी क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, अर्थात एसपी हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। बोलिए हमारे साथ, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। एसपी का मतलब क्या है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, और सीपी का मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। हम सारी बात एसपी और सीपी में ही चलाने वाले हैं, क्योंकि इससे ज्यादा आसान पड़ेगा। अब आप कहाँ बार बार लिखोगे पूरी हिंदी, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। हमने इसे 50 रुपये में खरीदा था, 60 रुपये में हमने बेच दिया मार्कर को। तो हमें कितना फायदा हो गया, 10 रुपये का हमें फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ, 10 रुपये का फायदा हुआ। प्रॉफिट को पी से लिख देंगे, ठीक है, लाभ। और अगर हानि हो गई होती तो हम उसे एल से लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे कि हमने 50 का ना बेच करके हमने कितने में, 40 में बेच दिया, तो हमें कितने की हानि हो गई, 10 रुपये की हानि हो गई। अब आप इससे ये समझ सकते हो, अगर हमने इसे या तो 40 में बेचा हो, कंफ्यूज मत होइएगा, सारी बातें देखो यहाँ तक क्लियर है। पहले यहाँ तक समझ लीजिए, फिर आगे हम एक फॉर्मूला यहाँ पर प्रूफ कराने वाले हैं आपको, बहुत अच्छे से एक क्लास चलने वाली है। अभी तो वैसे हम कम ही याद सवाल लगवाएंगे, दूसरा पार्ट शायद ही आए। अगर ना समझ में आएगा तो हम और भी आगे पढ़ा देंगे, नहीं तो बस इतने ही सवाल लगने वाले हैं। टोटल लाए तो 18 क्वेश्चन है, लेकिन देखो कितने लग पाएंगे क्वेश्चन। जितने लग पाएंगे यही वीडियो में सब हो जाएगा। तो अब क्रय मूल्य बताओ, सीपी कॉस्ट प्राइस, और क्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस, और लाभ भी और हानि तय। 10 रुपये हो गए हमारी, ठीक है ना, अच्छे से समझ में आया ना। अब अब लाभ का मतलब क्या है, लाभ का मतलब क्या है, पी प्रॉफिट है। और ये हमने कैसे निकाला, हमने जितने में बेचा, एसपी में हमने जो है बेच दिया, उसमें में से सीपी घटा देंगे, तो हमारा निकल के आ रहा है ना प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट के लिए हो गया। और लाभ के लिए, हानि होगी तो क्या होगा, लाभ के लिए तो ये होता नहीं, हानि के लिए एन। हानि अगर हमें निकालनी होती तो हमें पहले हम सीपी को रखेंगे, फिर छोटे तो हम माइनस का एल लेकर भी कर सकते हैं। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा एसपी माइनस का सीपी। अब देखो प्रॉफिट वाली बात हो गई ना, तो इसे हम माइनस का एल भी तो समझ सकते हैं। बस ये बात आप इतने से समझ लीजिएगा। बट्टा पर अभी थोड़ी देर बाद चलेंगे, सबसे पहले यही हम समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बात बढ़ाई जाएगी। अब यहाँ से देखिए, अब हम सबसे पहले लाभ और हानि का फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत अगर हमें निकालना है तो कैसे आ जाएगा,
अर्थात पी परसेंटेज और एल परसेंटेज कैसे आ जाएगा हमारा, वही अब हम समझते हैं। इसे मिटा लेंगे, इसी के साथ इसे नोट कर लीजिए, एकदम बेसिक है, जो है अच्छे से समझ लीजिएगा। सीपी क्या है, एसपी क्या है, पी क्या है, एल है। फिर सवाल आपके आराम से लगने लगेंगे, लैंग्वेज को बस अच्छे से समझना है, उससे आगे सवाल लग जाएंगे। जो जो बोला हो लैंग्वेज को वही हम करते चले जाएंगे और हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएगा। पहले हम क्या समझ लेते हैं, लाभ को हम समझ लेते हैं। लाभ हमारा कैसे निकला, पी। लाभ को हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। हमने जो है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अर्थात क्या है, सेलिंग प्राइस, जितने में हमने सेल किया, माइनस का क्या हो जाएगा, सीपी कॉस्ट प्राइस, जितने में हमने खरीदा, जितने में हमने खरीदा उसे क्या बोल देंगे, विक्रय मूल्य। ये हमारा क्या है, ये हमारा विक्रय मूल्य है, ये हमारा क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। जब सीधी सी बात है, हमने जब किसी को जब खरीदा इसको, पेन को, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। उससे ज्यादा पर बेचेंगे तभी तो हमें लाभ होगा। तो ज्यादा वाली चीज को हम पहले रखेंगे और छोटी वाली चीज को बाद को रख करके घटा देंगे, यही तो होता है तरीका। और यही बात है लाभ और हानि में। अब जैसे कि हमें पी प्रॉफ, अब देखो यहाँ पर सीपी कॉस्ट पर हमें कितना लाभ हो रहा है, पी लाभ हो रहा है। तो एक पर कितना लाभ होगा, 1 रुपये अगर होगा, तो पी बटे का सीपी, सीपी निवेश पर हमें कितना फायदा हो रहा है, पी प्रॉफिट हो रहा है। कितना, पी प्रॉफिट हो रहा है। और एक पर कितना हो जाएगा, पी बटे का सीपी। और 100 रुपये पर कितना हो जाएगा, 100 रुपये पर हो जाएगा पी बटे का सीपी इंटू का 100। इसी को हम क्या बोलते हैं, पी परसेंटेज। और पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एसपी माइनस का सीपी बटेगा सीपी इंटू का 100। समझ में आया ना। अब यही से हमारा एक और फॉर्मूला निकल आएगा, लेकिन बस आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए, ये फॉर्मूला कैसे बना। ये हमारा फॉर्मूला ऐसे बना है, अच्छे से समझ लीजिए। हम थोड़ा सा हट गए हैं बोर्ड से, अच्छे से समझ लीजिए। अब देखो यहाँ से, अगर हमें एसपी अब निकालना हो, क्या, सेलिंग प्राइस, जितने पर हमने सेल किया, विक्रय मूल्य निकालना हो तो कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य निकालना हो तो कैसे निकलेगा। इस 100 को यहाँ पर भेज दो, सीपी से डिवाइड कर दो, माइनस का निकल आएगा, निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, एक फॉर्मूला वो भी बन जाएगा। चलिए बना लेते हैं। पी को हमने नीचे, ये गुणे में है, भाग में आ जाएगा इस तरफ, डिवाइड में। ये क्या हो जाएगा, एसपी बटे का माइनस का सीपी। अच्छे से समझ लीजिए बात को, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। पी बटे का 100, अब अलग अलग रख दो, एसपी बटे का सीपी माइनस का सीपी बटे का सीपी। सीपी से सीपी कट गया, ये हमारा 1 बच जाएगा। अब ये क्या आ गया, पी बटे का 100 इक्वल्स टू एस पी बटे का सी पी माइनस का 1। अब इसको इस साइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, पी बटे का 100 और प्लस का 1। इस तरफ क्या था, माइनस में था, एचएस में, एलएचएस में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और अब ये हमारा हो जाएगा एस पी बटे का क्या हो जाएगा, सी पी। और यहीं से हम सीपी को यहाँ पर गुणा करा देंगे, बस हमारा एसपी निकल आएगा। सीपी को गुणा करा दो इससे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा परसेंटेज में है, पी, पी प्रॉफिट परसेंटेज प्लस का 100। यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो यही तो आएगा, आ गया। और यही हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है ना। अब जो हमारा क्रय मूल्य था, वो क्रय मूल्य था, वो तो निकल आया। हमने क्या बोला था, जब हानि होगी तो माइनस का हम यहाँ पर रख देंगे, क्या रख देंगे, माइनस का एल, अर्थात 100 में से हम माइनस का 1 घटा देंगे, और जो प्रॉफिट होगा तो पी परसेंटेज हम उसमें जोड़ देंगे।
वैसे तो देखा जाए तो दोनों ही फॉर्मूले सेम है, हम दोनों में से किसी से भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो डायरेक्ट आप इससे जल्दी निकाल सकते हैं, इससे भी निकल जाएगा, दोनों से ही निकल जाएंगे। क्या? दोनों से भी निकल जाएंगे फॉर्मूले। अब अगला था हमारा छूट प्रतिशत। क्या? छूट प्रतिशत। उसके बाद हम अनुपात हम निकाल लेंगे। ये हमारा फॉर्मूला भी प्रूफ होगा। देखिए हम एक एक फॉर्मूला आपको प्रूफ कर रहे हैं, त्रिघात समीकरण से लेकर के ये लाभ हानि और बट्टा प्रतिशत, आपको सारे फॉर्मूले आपको प्रूफ करवाए गए। सिर्फ बीज गणित ही चैप्टर था जिसमें हमने नहीं प्रूफ कराया था। आपको वीडियो में भी बोला था कि अगर प्रूफ चाहिए हो तो कमेंट में लिख दीजिए। अगर किसी को ओवरव्यू उस चैप्टर का चाहिए होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, वरना फिर हमने आपको लगभग सारे ही फॉर्मूले प्रूफ करके दिए हुए हैं। चलिए अब इसे हम मिटा ले भाई, नोट कर लीजिए इसे। अब हमने एक चीज आपको नहीं बताई कि वो क्या होगा। जैसे कि कोई माल प्राइस है, कितना अंकित मूल्य है, किसी वस्तु पर इसका अंकित मूल्य है, इसका 50 रुपए अंकित मूल्य लिखा हुआ है, अंकित है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मार्क। मार्क प्राइस होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं? अंकित मूल्य। ये हो जाएगा अंकित मूल्य। और जैसे कि अगर छूट दिया गया है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। छूट अगर दी होगी तो हम उससे क्या बोलेंगे? से प्रदर्शित करेंगे, डिस्काउंट। अब अगर हमें अगर एमपी निकालना है तो छूट हमें ज्ञात करनी है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? जितने में हमने सेल किया हुआ मार्केट प्राइस लिखा हुआ, उसमें में से हम अगर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? छूट निकल आएगी। जैसे कि मार्केट प्राइस हमारा 60 रुपये लिखा है, लेकिन हमने इसको 50 रुपये में सेल कर दिया। 50 रुपये में सेल कर दिया तो हमारा 10 रुपये का छूट क्या हुई? प्राप्त हुई। माल का प्राइस हमारा क्या था? 60 रुपये था, लेकिन हमने बेच कितने में दिया? बेच हमने 50 में दिया, लेकिन हमारा फिर भी प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि ये माल का प्राइस है ना। अब छूट, इसका मतलब है 10 रुपये की हमें छूट दी गई। तो जब हमें छूट हमने कैसे प्राप्त की? छूट हमने प्राप्त की 60 माइनस का 50 करके, माल का प्राइस माइनस का 80 करके। अब अगर यहाँ से अगर हमें फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बन जाएगा? कैसे बन जाएगा फॉर्मूला? एमपी, पता है अंकित मूल्य एमपी है। क्या है? एमपी है, तो हमारा क्या है? छूट होगा डी होगा। अगर 1 रुपये है, 1 रुपये अंकित मूल्य है तो डी बटे का एमपी हो जाएगा। 100 रुपये का है हमारा सामान तो क्या हो जाएगा? डी बटे का एमपी इंटू का 100 हो जाएगा। इसका मतलब है डी परसेंटेज इक्वल्स टू डी बटे का एमपी इंटू का 100, या बोले तो क्या हो जाएगा? एमपी माइनस का एसपी बटे का एमपी इंटू का 100। फॉर्मूला भी प्रूफ करना आना चाहिए, ऐसा कोई भी फॉर्मूला ना याद करिए जिसका आपको प्रूफ करना ना आता हो। सारा आपको प्रूफ करना आना चाहिए, तो इसीलिए हम आपको हर एक चीज सिद्ध करके बता रहे हैं। ना हमें क्या, हम सिर्फ फॉर्मूला बता देते तो चैप्टर शुरू कर देते, इतना टाइम लग जाता आपका। लेकिन हम एक एक चीज अच्छे से समझा करके हम पढ़ाना चाहते हैं। अब ये हमारा फॉर्मूला निकल आया। अब अगर हमें एसपी अगर इसमें में से भी निकालना हो तो क्या कर देंगे? यहाँ पर नीचे भेज तो वही कहानी कर दो। दोनों का एसपी हमें पता चल गया होगा, एक विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का एसपी, और छूट अंकित मूल्य और डिस्काउंट का एमपी। ठीक है ना? डी एसपी पता चल जाएगा, दोनों का एसपी बराबर ही तो होंगे ना। एसपी दोनों के एसपी मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य दोनों के समान ही तो होंगे। अब दोनों का अनुपात हम निकाल लेंगे, जो हमारा अनुपात आएगा वही क्या हो जाएगा? अनुपात का भी हमसे भी हमारा फॉर्मूला निकल आएगा। ठीक है ना? लगभग 18 मिनट हमने इसमें आपको दिए, अभी दो फॉर्मूले और बचे हुए हैं। चलिए अब एक फॉर्मूला और प्रूव करके बता देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 100 को नीचे भेज दो, डी परसेंटेज बटे का 100।
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एमपी माइनस का एसपी बटे का क्या हो जाएगा, एमपी। अब बेटा जी अभी क्या कर दो, डी बटेगा 100 इक्वल्स टू एमपी से दोनों को डिवाइड कर दो, 1 हो जाएगा, एसपी बटेगा एमपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसपी बटेगा एमपी हो जाएगा। और इसको हम इस साइड ले आते हैं तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, इसको हम उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का डी परसेंट डिस्काउंट, डिस्काउंट बटे का 100, इसको हम डी से लिखा हुआ है, एसपी बटे का एमपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस का डी परसेंट पे छूट बटे का 100। तो हमारा एसपी कितना निकल आएगा, एमपी इंटू का 100 माइनस का डी परसेंटेज बटे का 100 हो जाएगा। और ये वहां ब्रैकेट में बंद हो जाएगा और ये हमारा फॉर्मूला निकल आएगा। टोटल कितने फॉर्मूले बताए आपको, 4 फॉर्मूले बताए, अब पांचवा हम बताने वाले हैं। पांचवा कैसे निकल आएगा, दोनों का एसपी, एक कर्मूल और कर्मूल से जो एसपी निकला था वो, और जो अंकित मूल छूट से जो हमें मिला वो एसपी, दोनों का एसपी बराबर ही तो होगा सेलिंग प्राइस, तो इसको इक्वल कर देंगे। इससे हमारे कौन से सवाल लग जाएंगे, जैसे कि हमें छूट भी दिया हो लाभ भी दिया हो, तो उस टाइप के हमारे सवाल लग जाएंगे। इसी के साथ इसको छाप लीजिए और बढ़ते हैं आगे। पी प्रॉफिट से हमारा एसपी कितना हो गया, पी प्रॉफिट से हमारा एसपी सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस का पी परसेंटेज बटे का 100 है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण एक। और दूसरा एसपी क्या है, एमपी ब्रैकेट में 100 माइनस का डी परसेंटेज बटे का 100, ये हो जाएगा समीकरण दो। दोनों के एसपी समान होंगे। अब हम इसको डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं, क्या डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं, अनुपात निकाल लो, ये एक हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, ये यहाँ पर 1 है, इस साइड में भेज दो, क्या हो जाएगा, एमपी ब्रैकेट में 100 माइनस का टी परसेंटेज इक्वल्स टू सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस का पी परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज। और ये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी बटे का एमपी, या फिर बोले तो एमपी बटे का सीपी, दोनों ही बातें एक ही होंगी। क्या होगा, दोनों बातें एक ही होंगी। 100 माइनस का टी परसेंटेज डिस्काउंट का परसेंटेज और 100 प्लस का पी परसेंटेज। 5 फॉर्मूले मिले कि नहीं मिले आपको, मिले। चलिए अब हम इसके बाद सारे फॉर्मूले पांचों फिर से लिखे दे रहे हैं, क्या फिर से लिख देंगे पांचों फॉर्मूले, लेकिन ये अच्छे से याद होना चाहिए, प्रूफ कैसे करना है वो भी याद कर लीजिएगा पहले, अच्छा रहेगा और भी अच्छे से आप सवाल लगा पाएंगे। अच्छे से समझ में आया ना, इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए अब मिटा दो ये। चलिए अब फॉर्मूले अब लिख देते हैं सारे। पहला फॉर्मूला क्या होता है, पहला फॉर्मूला हमने बताया पी, पी इससे लाभ का, लाभ क्या था हमारा, सेलिंग प्राइस में से क्या घटा दो, ठीक है ना, हमारा लाभ निकल आएगा। और दूसरा हानि का हमने क्या बताया था, हानि का सीपी माइनस का, तभी तो हानि होगी। अच्छे से समझाया था, अभी ये ना समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख लीजिए, और दोबारा देखेंगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब अगला हमने पी परसेंटेज का बताया था, पी परसेंटेज का क्या था, एस पी माइनस का सी पी बटे का एस पी इंटू का 100, ये बताया था कि नहीं, नहीं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा सी पी, गलत नहीं क्या है, क्या होगा यहाँ पर होगा सी पी। और दूसरा फॉर्म, चौथा आने करके ले लोगे, एल परसेंटेज लॉस परसेंटेज दिया गया हो निकालने को, तो ये हो जाएगा
क्या हो जाएगा, ये महंगा हो जाएगा, लेकिन बटे में सीपी रहेगा। कॉस्ट प्राइस जिसके में हमने खरीदा है, तुलना तो उसी से होगी ना, जितने में बेच देंगे एसपी उससे थोड़ी ना होगी, सीपी से होगी तुलना। अब हमारा अगला फॉर्मूला क्या है, 5 नंबर है एसपी। एसपी हमारा क्या है, सीपी इंटू का ब्रैकेट में 100 प्लस का पी परसेंटेज बटे का 100। ये हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, पांचवा फॉर्मूला हो गया। छठा फॉर्मूला बोले तो क्या हो जाएगा, अगर लॉस दिया गया हो तो एसपी क्या हो जाएगा, सीपी इंटू का ब्रैकेट में 100 माइनस का एल परसेंटेज बटे का 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब सातवां फॉर्मूला देखो, सातवां क्या था, सातवां हमारा छूट से रिलेटेड था। एमपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नहीं एसपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एमपी इंटू का ब्रैकेट में 100 माइनस का टी परसेंटेज और बटे का 100। ये हो जाएगा कि नहीं, सातवां फॉर्मूला हो गया। अब आठवां फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा। आठवां फॉर्मूला हमने दोनों को डिवाइड करके निकाला था ना, क्या था आठवां फॉर्मूला, आठवां फॉर्मूला था सीपी बटे का एमपी इक्वल्स टू 100 माइनस का टी डिस्काउंट परसेंटेज 100 प्लस का पी प्रॉफिट परसेंटेज। आठों फॉर्मूले लिख दिए हैं, आठों याद कर लीजिए अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसी के साथ इन्हीं फॉर्मूलों से हम लगाने वाले हैं। अब इसमें हम बार बार हर सवाल में फॉर्मूला बना करके नहीं करने वाले, डायरेक्ट करेंगे कई बार में सवाल लगा करके। अब चलिए अब सवाल शुरू करते हैं। आधा घंटा तो आपको लगभग सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ही बताया, क्या सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ही बताया वो आधा घंटा, और अगले आधे घंटे में ही आपके सारे सवाल लग जाएंगे। आधे घंटे में ही आपके सारे सवाल लग जाएंगे, लेकिन हमें नोट करने में उतना टाइम लगता है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नोट करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आधा घंटा हमने पढ़ाया तो आधा घंटा तो नोट करने में चला जाता है, सवाल लगाने में टाइम नहीं लगता, नोट करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज वाले बड़े बड़े। चलिए अब इसे मिटालते हैं, इसे का स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलो अच्छा हो गया, क्या लिखा हुआ है, एक रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य, इसका मतलब है सीपी हमें क्या दिया गया है, सीपी हमें दिया गया है रुपये 13,400, और हानि प्रतिशत एल एल परसेंटेज क्या दिया गया है, 4%। तो हमारा जो है विक्रय मूल्य होगा, एसपी के लिए क्या था, एसपी के लिए ये फॉर्मूला था सीपी इंटू का 100 माइनस का क्या हो जाएगा, एल परसेंटेज बटे का 100, यही तो था फॉर्मूला। एसपी तो निकालना है, अब सीपी कितना दिया है, 13,400, और ये कितना हो जाएगा इंटू का 96 बटे का 100, जीरो से जीरो हटा दो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जब गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा, 12,864 रुपये आ जाएगा, 12,864 रुपये आ जाएगा हमारा आंसर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तुम ऐसा ही देख लो, यहाँ पर 6 से गुणा कराओगे, 4×6 = 2400, 4 लास्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी के साथ ये हम मिटा लेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो सके शायद सारे सवाल ना लग पाए, क्योंकि इसकी ये जो बैटरी है डाउन हो गई है, अगर डाउन हो गई है बैटरी तो ज्यादा देर चल नहीं पाएगा, इसलिए थोड़ा हो सके जल्दी पढ़ाएंगे। 5 ही सवाल लगाएंगे आज, बाकी के अगले पार्ट में देखा जाएगा। बैटरी डाउन हो गई होना पढ़ा देते। मूल्य तथा विक्रय मूल्य के बीच अंतर क्या है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, लाभ दिया गया है, इसका मतलब ये हमें क्या दिया गया है, ये हमें लाभ दिया गया है, कितने रुपए का लाभ है, इसका मतलब यही तो है, वरना फिर ये तो हानि हो जाएगा ऐसे अगर इस क्रय मूल्य में से घटाएंगे। इसका मतलब है विक्रय मूल्य एसपी माइनस का सीपी इक्वल्स टू क्या दिया गया है, रुपये 576, क्या रुपये 576,
तो 16% का हमें लाभ हुआ है। तो इसका मतलब है यहाँ पर 16% रखेंगे, रखेंगे कि नहीं रखेंगे, और ये हो जाएगा 576 बटे का हम नीचे किससे तुलना करते हैं, एसपी क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य ही हमें निकालना है इनटू 100। कैसे निकल आएगा, 4 से काटो, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये हमारा 25 आ जाएगा। 4 से एक और बार काटे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 4 और 4 144। कितना हो जाएगा, 144। तो क्रय मूल्य क्या होगा, अब अगर हम इसको देखें तो 4 तो जीरो बढ़ा दिया, अब 4 से डिवाइड कर दो। हमें बता दें क्या किया है, 3 और क्या हो जाएगा, 3 दो बचा 600। तो आ जाएगा एसपी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3600 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अब अगर हमें 25 से गुणा कराना है तो मतलब बटे 4 कराना है कि नहीं कराना है, बटे 4 कराना है। नहीं, 100/4 हम लिख सकते हैं इसको, मतलब 100 से गुणा करा दो, 4 से भाग करा दो, और 100 से गुणा कराना कितना आसान है, दो ही को बढ़ा दो, 4 से डिवाइड कर दो, हमारा वही 25 बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो हमने यही कर दिया, ये ज्यादा ही था, अब हम 25 से गुणा कराए और ये हमारा आंसर निकल आया। देखो कोशिश है कि 5 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। चलो तीसरा देखते हैं क्वेश्चन। देखो ये सवाल, इसमें जो है एक माइक्रोफोन चल रहा है, एक माइक्रोफोन जो है बंद हुआ है, अभी उसका दोनों बंद हो जाए, तीसरा उससे पहले लगा देते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य का मतलब है सीपी जो है विक्रय मूल्य का 75% है। विक्रय मूल्य एसपी का क्या 75% मतलब 75% हो तो यही तो है, 1% क्या हो जाएगा, 75% कितना हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया, 25 से काटे दो 3, तो क्या हो जाएगा 4। सीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस पी 3/4 हो जाएगा कि नहीं। अब लाभ प्रतिशत क्या होगा, हमें जो पी परसेंटेज पूछ लिया है, पी परसेंटेज क्या होगा, पी परसेंटेज क्या होगा, पी परसेंटेज हमारा होगा सेलिंग प्राइस माइनस का सीपी बटे का सेलिंग प्राइस, सीपी इंटू 100। अब इसको निकालना बहुत इजी है, कैसे निकल आएगा, देखो देखो कैसे निकल आएगा। अब सीपी की जगह पर ये तो बस ये कितना आ जाएगा, जब हम इसे रख देंगे, ये हमारा ऊपर एसपी बचेगा, नीचे 4 बचेगा, और नीचे भी 3 एसपी इंटू का 4 इंटू का 100, यही सब तो आएगा। 4 से 4 कट गया, एसपी से एसपी कट गया, और ये 100 बटे कितना बच जाएगा, 100/3 3 आ जाएगा। और इसे क्या लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं, होगा 33.33%। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। देखो ये क्वेश्चन, एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 170% लाभ होता है। क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है। सबसे पहले तो हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले वस्तु का देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमें नहीं पता है, ठीक है ना। हम सबसे पहले इसका क्या निकाल लेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो उसमें 170% की भी क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे, लेकिन इसमें हमें मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, इसमें हमें क्रय मूल्य मानना पड़ेगा। सीपी हम मान करके चलते हैं, कितना था, 100 रुपये था, मानना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ दिया ही नहीं।
माना सीपी 100 रुपये है, तो हम अब इसमें सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, विक्रय मूल्य समान ही रहता है। ठीक है ना, तो विक्रय मूल्य हमारा निकल जाएगा। विक्रय मूल्य कैसे निकल जाएगा, देखो यहाँ से 170% का लाभ होता है पहले। क्या 170% का लाभ होता है, एसपी माइनस का सीपी कितना है, ये कितना है, 100 इंटू का 100, 100 से 100 कैंसिल। ठीक है ना, 100 से 100 कैंसिल, और एसपी इस तरीके से क्या निकल आएगा, एसपी निकल आएगा 270 रुपये। 270 रुपये निकल आया कि नहीं निकल आया। तो लाभ परसेंटेज क्या हुआ, अब हमें जो है क्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य को 20% बढ़ाया जाता है, अर्थात अब हमारा जो सीपी है वो हमारा 100 से क्या हो गया, 120 हो गया, 20% बढ़ा दिया। तो अब लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ परसेंट प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसमें से 120 कटाओगे 150 आ जाएगा, और बटे का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 ही तो होगा, नहीं 100 नहीं, कितना हो जाएगा, सीपी उठा जाएगा ना, 120 होगा इंटू का 100। ये से ये कट गया, और ये कितने बार में कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 से काटे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 बचा या कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 बचे 125। क्या 125% आंसर आ रहा है, हाँ आ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 125%। इसी के साथ इसे भी छाप लीजिए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखो, हमने पूरा नहीं नोट किया क्योंकि बहुत टाइम लगता। अब देखो, ए ने दो वस्तुएं खरीदी, एक 200 में खरीदी, 300 में खरीदी, इस पर 5% लाभ हुआ, इस पर कितना लाभ हुआ, 10% लाभ हुआ, तो कुल कितना परसेंट लाभ हुआ ये हमें बताना है। 5% इस पर लाभ हुआ, इसका मतलब कितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, 10 रुपये का लाभ हुआ, और इस पर 10%, इसका मतलब है 30 रुपये का लाभ हुआ। टोटल हमें कितने का लाभ हुआ, 40 रुपये का लाभ हुआ, 40 रुपये का लाभ हुआ। अब कुल लाभ निकालना है, मतलब 40 बटे का तुलना हम किससे कर रहे हैं, और कुल प्राइस कितना है, कुल प्राइस है हमारा 500 रुपये। 500 रुपये पर हमारा 40 रुपये का फायदा हुआ, तो इसका एक क्या हो जाएगा, कुल लाभ कितना हो जाएगा, 40 बटे का 500 इंटू का 100, ये कट गया, और ये कितना हो जाएगा, 8। 8% का हमारा क्या हो जाएगा, हमारा लाभ हो जाएगा कुल। इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी के साथ हमारे पांचों क्वेश्चन लग चुके हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अब देखा जाएगा, हो सकेगा कराएंगे, वरना इसका पार्ट बना फिर 5 ही क्वेश्चन में बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको बता ही दिया, खुद से भी आप लगा सकते हैं। अगर चाहिए होगा पार्ट 2 तो पार्ट 2 के लिए कमेंट कर दीजिएगा, बस पार्ट 2 भी हम बता देंगे। चलिए, अब काफी मेहनत लगती है इसमें वीडियो बनाने में, तो इसलिए चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके पास जरूर शेयर करिए, जो चैप्टर जो पढ़ना चाहते हैं। ये चैप्टर कोई इससे एसएससी सीएच असल में तो ये तो है नहीं, क्लास 8 के भी बच्चे भी तो पढ़ते हैं, क्लास 7 तो कोई हल्का फुल्का है, क्लास 8 के बच्चे तो खास करके पढ़ते हैं, उनको भी भेज सकते हैं, वो भी ये सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।